गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप? हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण युग्म y बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 14 दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 14 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2। जब आपका प्लस माइनस में कोई सी वैल्यू इक्वल हो तो प्लस माइनस वाली वैल्यू कट जाती है और समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो x x हो गया 2x आपका, और 14 और 2 16, 2 8 16, तो x बराबर 8। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहली समीकरण दे रखी है आपकी x प्लस वाई बराबर 14, x के स्थान पे रख दो 8 प्लस वाई बराबर 14 और y बराबर 14। ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 6। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 7, है आपका 2x समीकरण प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 कह रहा है का कोई भी हल नहीं होगा, का कोई भी हल नहीं होगा। ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन टू एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है। a1 ये b1 की वैल्यू है, ये c1 की, ये a2 b2 c2। तो जब कोई भी हल नहीं होगा समीकरण का, तो हमें ये वाली इक्वेशन लगानी है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो बस a1 बटे a2 पर b1 बटे b2 इसका मान रखो। a1 की वैल्यू क्या है 2 बटे a2 की वैल्यू होगी 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू a होगी, b2 की वैल्यू होगी माइनस के 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 गुणा a बराबर 2 गुणा माइनस के 5, तो 3a इज इक्वल टू
दो पंजे 10 माइनस के 10 और a इज इक्वल टू आ गया माइनस के 10/3। यानी कि a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू हमारी निकल गई। अगला क्वेश्चन देखना 8वां। देखो बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड के ही क्वेश्चन बता रही हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। दो संख्याओं का योगफल 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो संख्याएं क्या होंगी? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। यानी कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यानी कि इनका जो योगफल दे रखा है वो आपको 24 दे रखा है। उनमें से एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या है? y की क्या है? दोगुनी है। तो संख्याएं बतानी है। तो ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 2 का मान, या फिर ऐसे कह दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इस x का मान रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा 24, तो x के स्थान पे रख दो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y और 2y कितना हो गया? 3y इज इक्वल टू 24 और 3 8 24, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब y की वैल्यू आ गई, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? x की वैल्यू आएगी, x बराबर 2y है, तो यहाँ पर y का मान रख दो, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर 2 8 16, y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है। तो संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं बताइए। देखना, दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 8 है। यानी कि पहली वाला जो मान है वो x प्लस वाई का है और दूसरा वाला मान जो है वो x माइनस वाई का है। यानी कि दो संख्याओं का अंतर होता है माइनस करना। तो 2 है, तो y से y कैंसिल, तो 2x बराबर हो गया 10, 8 और 2 10, 2 पंजे 10। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था अगर समीकरण प्लस माइनस में आए तो समीकरण कट जाती है और समीकरण को जोड़ दो। तो x का मान आ गया 5, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 8, तो x के स्थान पे रख दो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 और 5 इधर चला जाएगा तो माइनस का, तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 गए 3 और x की वैल्यू आ गई 5।